जो ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग सीखे थे कि कटायन का जनरेशन क्या होता है, यानी कार्बोकटायन कैसे जनरेट होता है। ठीक है, और ध्यान रखना, कटायन जनरेशन के बाद का जो स्टेप होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई कटायन कार्बन है जिसपे आपका कोई ए ग्रुप जुड़ा हुआ था और अब ए ग्रुप को बॉन्ड तोड़ दिया तो बन गया कटायन। यानी यहाँ पे क्या था, ए शुड बी गुड लिविंग ग्रुप। बात किया था ना कि अगर कार्बन से मेरे पास गुड लिविंग ग्रुप अटैच रहता तो वो ब्रेक करके निकल जाता बाहर। ब्रेक करके बाहर निकला तो क्या सी बचा जाएगा, आता है पॉजिटिव आता है, यानी आपका कार्बोटाइन फॉर्म कर गया। पता है ना, ये जो कटायन फॉर्मेशन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। ये कटायन बनना आसान कब होगा, जब एक कटायन आपका स्टेबल होगा, यानी आपका जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो फॉर्मेशन कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो उसमें बोला गया है, तो आपका कंडीशन क्या बोला गया है, तो जो कटायन है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, जो सी पॉजिटिव है should not be unstable, should not be unstable, यानी अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अनस्टेबल हो तो बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, आपका सी और एल का बॉन्ड ब्रेक करेगा ही नहीं। ठीक, और क्या बोला गया है कि जो एल माइनस है इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है, जो एल माइनस होगा शुड बी गुड लिविंग ग्रुप। एल माइनस जो होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा, तो कटायन शुड नॉट बी अनस्टेबल, और एल माइनस क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि कटायन का स्टडी को हम कंपेयर कैसे करते हैं, कटायन का स्टडी को कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है कार्बोकटायन स्टडी का ऑर्डर कैसे होता है, कार्बोकटायन का स्टडी का ऑर्डर कैसे चलेगा। तो कटायन स्टडी में को तीन पार्ट में बांटेंगे, कुछ को बोलते हैं हम स्टेबल कटायन, ठीक है, कुछ को बोलते हैं हम अनस्टेबल कटायन। ठीक है, और कुछ होता है बीच में, कुछ होता है बीच में, बीच में कुछ आएगा। तो कटायन को हम तीन पार्ट बांट रहे हैं, स्टेबल कटायन, अनस्टेबल कटायन और बीच में कुछ रहेगा। तो जब भी हम बोलते हैं कि स्टेबल कटायन है, जब भी हम बोलते हैं स्टेबल कटायन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा तो उसको हम लोग बताएंगे बाद में। तो इस तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, प्लस ध्यान देना, तो एक ऑर्डर को फॉलो करना आपको, ऑर्डर ऑफ, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो इसका ऑर्डर में ध्यान देना, आपको फॉलो करना है इस ऑर्डर को, कि पहले हो तो सबसे आगे स्टेबल होता है एरोमेटिक कटायन, एरोमेटिक कटायन को सबसे आगे कर देना आप। फिर रखना है जिस कटायन में रेजोनेंस होगा, ठीक है, जिस कटायन में रेजोनेंस होगा। फिर दे देना है जिस कटायन में हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो पहले एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर होता है हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद होगा आई इफेक्ट, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट।
ये लिस्ट हुआ, इसके इसके पीछे कुछ होता, ये हो गया कटान, जहाँ पे कटान, ये जो जितना फैक्टर्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा कटान को स्टेबल करता है। तो जितना फैक्टर्स है, दिस ऑल फैक्टर्स जो होता है इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान, यानी आपको कटान की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपके कटान की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान। कुछ ऐसा फैक्टर्स होता है जो आपको कटान की स्टेबिलिटी को घटाएगा। घटाने में कौन कौन होगा, तो एक होता है एस करेक्टर, एक होता है एंटी एरोमेटिक। तो नीचे में जो भी लिख रहा हूँ, नीचे में जो भी लिख रहा हूँ, ये सारा क्या होगा, आपके आपके कटायन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो एस करेक्टर एंटी एरोमेटिक हो गया एंड ब्रिज हेड हो गया। ब्रिज हेड, बॉटम में जो मैं जो भी लिख रहा हूँ, ये आपको कटायन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। नीचे का जो फैक्टर है, ये एक अर्थ ये है, ये बेसिकली अनस्टेबल कटायन है, अनस्टेबल कटायन बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ध्यान सुनना। तो पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं कि अनस्टेबल कटायन में कौन कौन होगा। ठीक है, तो पहले अनस्टेबल कटायन का लिस्ट को हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो ध्यान सुनना, अनस्टेबल कटायन में यानी कौन कौन होने वाला है जी। तो पहला हो गया ब्रिज हेड। तो आपको मैं सिंपल सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जो ब्रिज हेड आपके लिए होगा, तो आप इसको बोलोगे ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड फिगर हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है, आपके लिए आपको बस एक फिगर याद करना, बस कि इस तरह का फिगर जब भी दिखेगा ना, इस फिगर में जो ये जो पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इस पोजीशन को बोला गया है ब्रिज हेड पोजीशन। क्या बोला गया है, ये पोजीशन होता है ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन। और आपको ध्यान देना है कि ब्रिज हेड पोजीशन में कटायन फॉर्म नहीं करता है। अभी इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 होता है, यहाँ पे H लगा हुआ, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि ब्रिज हेड पोजीशन sp2 स्टेट को अक्वायर नहीं करता है, sp2 स्टेट नहीं जाएगा। ब्रिज हेड पोजीशन रिलैक्टेंट टू अक्वायर sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 नहीं जाएगा। इसका मतलब इस ब्रिज हेड पोजीशन में आप कटायन नहीं बना सकते, क्योंकि कटायन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। इसको आप नहीं बना सकते हो। इवन बेज पर डबल बॉन्ड भी नहीं बना पाओगे। बेज पॉइंट पे, बेज पोजीशन पर डबल बॉन्ड को भी नहीं बना पाओगे, कि डबल बॉन्ड में भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। ये भी नहीं बनेगा। यानी बेज पोजीशन पे ना ही sp2 बनेगा और ना ही आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ना ही डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ब्रिज पोजीशन का कटायन आपको समझ में आ गया किसको बोलते हैं। तो ब्रिज के हेड पे अगर कटायन बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, फॉर्म नहीं करेगा, फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एंटी एरोमेटिक, ध्यान देना। तो केमिस्ट्री में एंटी एरोमेटिक जो आपको ज्यादा यूज होने वाला है, एक सिंगल कंपाउंड आपको याद रखना है। तो एंटी एरोमेटिक कटायन किसको बोलेंगे, तो एंटी एरोमेटिक कटायन इसको बोलते हैं यार। ये कटायन एंटी एरोमेटिक हो गया। तो केमिस्ट्री में कटायन क्या होगा, ये कटायन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक कटायन की लिस्ट में इसको आप इसको रखोगे। ठीक, अगला पॉइंट है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का मतलब क्या था, पहले समझो आप ध्यान से। तो एस कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप केमिस्ट्री में, आपको पता है कि आप F माइनस बनते हो देखे होगे, F माइनस बनता है, OH माइनस भी आपको देखता होगा, बनता होगा। इवन कहीं के बुक्स में NH2 माइनस भी आपको देखते हो कभी कभी। इन सारे स्पीसीज को बनते हुए देखते होगे। तो ये सब अनायन क्या है, केमिस्ट्री में फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर्म
सॉरी ये सब जो अनायंस है ये फॉर्म करता है आपके केमिस्ट्री में। अब जो फॉर्म करता है ध्यान देना, जो फॉर्म करता है स्टेबल इसलिए फॉर्म करता है, स्टेबल है, स्टेबल ही चीज होता है फॉर्म करता है, स्टेबल स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन में वही चीज फॉर्म करता है जो कि स्टेबल होगा। तो ये अनायन स्टेबल है इसलिए फॉर्म करता है। तो रिवर्स में सोच सकते हैं कि ये सारा जो आयन से स्टेबल है इसलिए फॉर्म कर रहा है। आप देखो और करना कि एफ एफ प्लस NH2 प्लस OH प्लस, अब गौर करना ये सब स्टेबल, ये सब कभी भी केमिस्ट्री बनता नहीं है। नॉट फॉर्म, अब नहीं फॉर्म करते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये सब क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, फॉर्म नहीं करा क्योंकि अनस्टेबल है। तो F प्लस NH2 प्लस OH प्लस नहीं बनता, इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ये सब क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, और हाईली अनस्टेबल होगा तो ये आपकी केमिस्ट्री में फॉर्म नहीं करेगा, ये आपके केमिस्ट्री में फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब आखिर अनस्टेबल क्यों है, तो आपको ध्यान देना, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कटायन जो होगा, कटायन अगर ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट फॉर्म करेगा तो इस ध्यान देना, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी आपका सेंटर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाएगा उतना ही क्या होगा, आपका कटायन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव इज कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। यानी जितना जितना आपका सेंटर ज्यादा अल्टरनेटिव होते जाएगा उतना ही उस पर चार्ज नेगेटिव क्या होगा, उतना ही उस पर चार्ज नेगेटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे आपको। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ध्यान सुनना, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। पॉइंट होता है, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसको कैसा को याद करना है। तो आपको सिंपली याद करना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए आपको। तो एक ऑर्डर पे याद रखना, FON Cl Br I कार्बन सल्फर फास्फोरस हाइड्रोजन बोरोन, ये आपके पीरियोडिक टेबल का जितना भी एलिमेंट है, जो मोस्ट, यानी आपके पीरियोडिक टेबल का मोस्ट अल्टरनेटिव एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इधर से इधर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपको याद होना चाहिए। याद कैसे करेंगे इसको, इसको याद करने का तरीका होता है फोंकल ब्रिक्स, फोंकल ब्रिक्स, FONCl फोंकल ब्रिक्स PHB तो याद रहेगा। अब ध्यान देना, इसमें जो फ्लोरीन है उसका जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है अराउंड 3, क्लोरीन होगा भी अराउंड 3। ठीक है, तो ये कुछ का वैल्यू जो आपको याद होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना कि अगर आपका एलिमेंट एलिमेंट होगा सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है जी, तो लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें जो होता है लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम का वैल्यू होता है 1। ठीक है,
बाकी बाकी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे आप याद करोगे? तो सिंपली है, लिथियम से लेके आप जब मूव करोगे फ्लोरीन तक, तो सिंपल करना आपको है, आपको 0.5 बढ़ाते जाना है। आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज में 0.5 का इंक्रीमेंट करना है। तो एक बेरिलियम क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। बोरोन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। कार्बन क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? अराउंड 3 हो जाएगा। फ्लोरीन हो जाएगा 3.5 और फ्लोरीन हो जाएगा 4। इसको कैसे याद कर सकते हो? सिमिलरली हम बात करते हैं थर्ड पेड के एलिमेंट्स का। थर्ड पेड में ध्यान देना, एलिमेंट कौन कौन सा है? सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सोडियम का जो वैल्यू स्टार्ट होता है 0.9 से, यहाँ स्टार्ट होगा 0.9 से, और 0.3 का इंक्रीमेंट करोगे। 0.3 का इंक्रीमेंट करना है सेकंड पेड में, सॉरी थर्ड पेड में। सेकंड पेड में कितने करना था चलो? तो 0.5 का करना था हमको। तो थर्ड पेड में करना 0.3 से, तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1.2, यहाँ जाएगा 1.5, यहाँ हो जाएगा 1.8, यहाँ हो जाएगा 2.1। इसका ध्यान रखना, जब सल्फर से फ्लोरीन से जब सल्फर मूव करोगे तो आपको इंक्रीज करना 0.4 का, यानी हो जाएगा 2.5। सल्फर जब क्लोरीन मूव करोगे तो इंक्रीज करोगे 0.5 का, यानी हो जाएगा 3, हो जाएगा 3। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा ध्यान देना है कि जो कार्बन है, कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडेशन होता है, और कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो बोलते हैं इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। कार्बन में अगर एक बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा और दो सिंगल बनेगा तो हाइब्रिडेशन होता है sp2। और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड रहेगा या फिर कार्बन में दो डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया तो इसको होता है sp बोलते हैं। ठीक है। तो इन सारे में देखोगे तो इन सब में एस, जो परसेंटेज एस करेक्टर है, तो परसेंटेज करेक्टर sp3 में कितना होता है? 25% होता है। sp2 में कितना होता है देखोगे तो एस और पी, एस का एक है पी का दो है, तो एस और पी का, एस का एक है पी का दो है, तो इसका मतलब क्या कितना होगा? तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 1/3, यानी एस करेक्टर क्या हो जाएगा? 33.33% होगा। ठीक है। एसपी में क्या है? एसपी बराबर बराबर है, तो आपका जो परसेंटेज करेक्टर होगा वो हो जाएगा 50%। अब ध्यान देना, आपको पता है कि एसपी में अगर बात करते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास में कौन रहता है? तो न्यूक्लियस के पास में रहता है एस ऑर्बिटल, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो न्यूक्लियस के पास अगर एस ऑर्बिटल होगा तो जो हम बोलेंगे अब से कि किसके, किस ऑर्बिटल में ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एस ऑर्बिटल में ज्यादा फील करेगा। इसका मतलब एस पी डी और एफ के फॉर्म में। ठीक है। बात बात करते हैं यहाँ पे 4s 4p 4d 4f में, तो ज्यादा पास कौन होगा न्यूक्लियस का? तो एस होगा। तो बोला गया है जिसका एस कटर ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस का ज्यादा पास होता है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का, तो ये सिंपली होता है कि कितना अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कब फील करेगा? जब एस होगा, फिर पी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा। सेम सेल में किस सबसेल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा? तो एस का होगा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ध्यान देना, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा परसेंटेज करेक्टर पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा जी? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगा sp, फिर sp2, फिर sp3। ठीक है। तो sp3 कार्बन का जो इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू होता है वो याद कर लेना है। इसका वैल्यू होता है 2.48। ठीक है। तो sp3 का जो वैल्यू होता है 2.48, इसको आप लिख सकते हो 2.48 लिख सकते हो अराउंड 2.5, अराउंड 2.5 बोल सकते हो आप। sp2 का जो कार्बन होता है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2.75, और जो sp कार्बन होता है उसका वैल्यू हो जाएगा 3.25, 3.25। ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान देना। तो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन का जो नेगेटिविटी है वो हाइब्रिडेशन में डिपेंड कर रहा है। हाइब्रिडेशन चेंज करेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी चेंज कर रहा है, वो भी क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। अब ध्यान देना,
हम आते हैं बैक अपने प्रीवियस डिस्कशन में। तो इसका मतलब अब देख और करना, तो आपको दिख रहा है कि एफ का कितना होता है अल्टरनेटिव, एफ का होता है 4, एफ का होता है 4, एन का होता है 3 और ओ का होता है 2.5, 3.5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो जो स्टेबिलिटी होगा, अगर हम अनायन को देखें तो अनायन में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। एफ माइनस आंसर होगा, फिर क्या होगा, ओ एच माइनस होगा, फिर होगा NH2 माइनस। और हम कटायन को चेक करें तो कटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा जी, कटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, पहले होगा उल्टा देख लो, ये सारा का सारा कटायन अनस्टेबल है, ये सारा कटायन अनस्टेबल है, लेकिन हमको चेक करना है उस अनस्टेबल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ऑल आर अनस्टेबल, ऑल आर अनस्टेबल, उस अनस्टेबिलिटी वाले एरिया में हमको स्टेबिलिटी फाइंड करना है। तो NH2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा OH प्लस, फिर होगा F प्लस। अब हम अब देखा था कि हम क्या बोल रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि मेरा NH2 अनस्टेबल है, NH2 प्लस ही अनस्टेबल, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, अनस्टेबल है, इज हाईली अनस्टेबल। तो अगर NH2 प्लस अगर अनस्टेबल है तो हम ध्यान से सुनना कि क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि N का जो अल्टरनेटिविटी होता है 3 होता है और उससे पॉजिटिव बन गया। तो हम बोल रहे हैं कि अगर NH2 अनस्टेबल है इसका मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे अनस्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका अल्टरनेटिव कितना होता है, 3.25 होता है, यानी N से ज्यादा होता है। तो अगर हम NH2 को अनस्टेबल बोलेंगे इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड पे अनस्टेबल होगा, इन ट्रिपल बॉन्ड पे चाहे पॉजिटिव क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव जब भी बनाओगे क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, वो भी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों होगा आपका हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इसका मतलब तो इतना हम टॉपिक पढ़े हुए हैं, इसका मतलब यही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने से जो कार्बन आइटम का जो अल्टरनेटिविटी है वो हो जाता है इंक्रीज। तो अल्टरनेटिव बढ़ेगा तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो एस कटर का मतलब यही रहेगा आपके लिए कि जब भी हम बोलते हैं एस कटर का मतलब क्या होता है, तो एस कटर का मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री में कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आपको पॉजिटिव नहीं बनाना है। ये सब क्या है, ये सब हाईली अनस्टेबल है। और डबल बॉन्ड का पॉजिटिव मतलब एग्जांपल ऐसा हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव होगा वो उसी कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस ये भी इस कैटेगरी का पार्ट रहेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव है यानी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो सारा सिस्टम हम बना रहे हैं इससे क्या होता है, ये सब होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, यानी अब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, तो ज्यादा अनस्टेबल होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इस सिस्टम क्या होता है, ये होता है मोर अनस्टेबल। दोनों सिस्टम क्या है, दोनों सिस्टम इज अनस्टेबल। तो आपको मैंने कटायन कटायन का अनस्टेबल एरिया समझा दिया कि कौन कौन सा एरिया अनस्टेबल होगा। अब ध्यान देना, तो मैं इसको समाप्त कर दे रहा हूँ कि नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म अनस्टेबल कटायन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है, इसका मतलब यही है कि कभी भी केमिस्ट्री में आप इसको नहीं बनाओगे, ऐसा पॉजिटिव बनेगा, नहीं बनाना है, ऐसा पॉजिटिव बनेगा, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको इस तरह का पॉजिटिव बनेगा,
आपको नहीं बनाना है। आपको इस तरह का पॉजिटिव बनेगा, नहीं बनाना है। ठीक है, आपको इस तरह का पॉजिटिव बनेगा, आपको नहीं बनाना है। ये जो भी अनस्टेबल एरिया है, जो भी अनस्टेबल एरिया है उसको आपको नहीं बनाना है। ठीक, तो कभी भी ध्यान देना, जो अनस्टेबल कटायन होगा उसको आपको नहीं बनाना। तो अनस्टेबल कटायन को पहचानने का मैं तरीका समझा दिया। अगर बेंजी के ऊपर चाहे पॉजिटिव हो तो भी होता है अनस्टेबल, वो भी होता है अनस्टेबल। बेंजी के ऊपर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? होता है डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, ये भी क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे कटायन फॉर्म नहीं करेगा। तो नेवर फॉर्म अनस्टेबल कटायन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये सारा जो भी हम कटायन बना है, ऐसा कटायन केमिस्ट्री में कभी मत बनाना, क्योंकि यह होता है हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ अनस्टेबल कैटेगरी का जितना भी कटायन है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है।